वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन, ग्रेट और मज़े में। क्या खोया क्या पाया, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है। जब से हमने फेसबुक पे चढ़ाया कि जी आप ये प्रोग्राम आज का देखिएगा, ये टॉपिक है, तो बड़े सारे लोग बहुत सारी बातें पूछ रहे थे और उससे ये अंदाज़ा हुआ कि लोग कितनी वरी में है कि हम अपनी ज़िंदगी से क्या खो रहे हैं और उसके बदले हम क्या पा रहे हैं। क्या हम सिर्फ खोते ही जा रहे हैं? क्या हम अपने ज़मीर को खोते जा रहे हैं? क्या हम अपने नॉर्म्स को खोते जा रहे हैं? क्या हम अपनी अच्छी आदतों को खोते जा रहे हैं? क्या हम अपने जहनी जो इंटेलिजेंस होती है उसको खोते जा रहे हैं? किस चीज़ को हम खोते जा रहे हैं और उसके अगेंस्ट हमको क्या मिल रहा है? क्या कुछ कोई चीज़ मिल रही है? क्या हम उसको एज एन इन्वेस्टमेंट अपने टाइम को कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं कि वी आर जस्ट वेस्टिंग आवर टाइम? और खो खो के पाने में क्या मज़ा है, बिना खोए पाने में क्या मज़ा है? क्या हर चीज़ खो के ही पाई जाती है? क्या हम वैसे भी कोई चीज़ पा सकते हैं? तो ये बड़े सारे सवाल है जो हमें तो पूछने मेरे अब्बा से। अगर आपके भी ऐसे कोई सवाल है तो हमारा लाइव नंबर शो होगा, प्लीज़ इस पर कॉल करें। और येस, जो कराची से कॉल करेंगे उनका नाम हम वाउचर के लकी ड्रॉ में डालेंगे। जो हमारा वर्कशॉप हो रहा है द 4th डायमेंशन लेवल 1 माइंड पावर का जो वर्कशॉप है, विच इज़ ऑन द 22nd रीजन प्लाजा। सो हुएवर वांट्स टू जॉइन इट, स्टार्ट कॉलिंग, बिकॉज आपका नंबर भी होगा लकी ड्रॉ में, तो मे बी यू विल बी लकी वन। अच्छा जी, क्या खोया क्या पाया? मुझे लगता है मैं सिर्फ खोया ही खोया। आज तुम्हारा मूड ऐसा है, तुम्हें लगता है तुमने खो दिया, मगर जिसको तुम समझती हो तुमने खो दिया, दरअसल एक चीज जानना बड़ा जरूरी है। मैं रो नहीं रही हूँ, मेरी आंखों से हाँ, मैं जानता हूँ। मैं ऐसे ही लोगों को मेटाफोरिकली बता रहा हूँ कि इंसान खोता उसे है जिसे वो पा चुका होता है। अभी आप मेरे पे साथ ताने वाले नहीं मारो, ठीक है ना? अच्छा जी, मैंने जो ना पाया उसी के खोने में मैं इतनी गमगीन हो गई हूँ कि जब पा लूंगी तब मेरा क्या हाल होगा, तो ये एक मिस्ट्री है। कई दफा मुझे गुरुजी कहते थे मेरे कि बेहतर है कि ना पाओ जिसे तुमने खोना है। हाँ। क्योंकि वो दर्द ज्यादा होगा, जब नहीं है तुम्हारे पास तो वो दर्द फिर भी सहल होगा। लेकिन ना हो ना होने की जो एम्बिग्यूटी चुल होती है ना, बंदे को यार होना चाहिए। मगर हमारा ये सब्जेक्ट बड़ा वास्ट है। ये उन तमाम लोगों पर भी लागू होता है जो बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं या जॉब करते हैं पैसा कमा के। ये स्टूडेंट पे भी लागू है। कितना वक्त इन्होंने स्टडीज में दिया और उसके अगेंस्ट क्या पाया? यानी वक्त को खोया ना आपने, आपका वक्त चला गया, वो वापस नहीं आएगा वक्त, तो आपने उसके अगेंस्ट क्या पाया? आप इसको खोना कहोगे कि इन्वेस्टमेंट कहोगे? बेसिकली हम जो यूज कर रहे हैं, जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं वो टर्मिनोलॉजी में खोना है। आपको उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। इट्स अ वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। फॉर एग्जांपल, माँ बाप जो पैसा बच्चे की एजुकेशन में खर्च करते हैं वो इन्वेस्टमेंट होती है, मगर अगर बच्चे ने उसको उस मकाम तक ना पहुंचा तो फिर वो खोया है पैसा, फिर इन्वेस्टमेंट नहीं थी। सो अ रॉन्ग इन्वेस्टमेंट इज लूजिंग इन्वेस्टमेंट, जिसे खोना कहते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे बात बताएं कि चले हम समझे, ये तो एक बात सही है ना कि वक्त लगाना तो वो खो गया, या फिर पैसा लगाना तो वो खो गया। अक्सर कहा जाता है कि अपनी फ्री एडवाइस मत दिया करो। डू यू थिंक एडवाइस किसी को देना या लफ्ज भी इंसान खोता है, अपने वर्थ भी खोता है? अगर इंसान बिला ज़रूरत किसी को एडवाइस दे, यानी एक शख्स को ज़रूरत ही नहीं एडवाइस की, उसको आप एडवाइस दे रहे हो, तो वो आपके अल्फाज का खोना है, क्योंकि उसका उस शख्स पे असर होना ही नहीं वैसे। तो कहते हैं कि जब तक कोई भूखा ना हो उसे आप खाना ना दो। ठीक। माँ उस वक्त तक दूध ना पिलाए जब तक बच्चा रोए ना। ठीक। अच्छा जी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी हमारे तो व्यूअर्स रो नहीं रहे, लेकिन फिर भी हम उनको एक पैकेज दिखाते हैं जो आज हमने टीम ने शूट किया। उसके अंदर लोगों के तासुरात है कि वो इस बारे में क्या, इस स्टेटमेंट के बारे में क्या कहेंगे। तो हम देखते हैं इस पैकेज को। अभी तो खो ही रहे सब कुछ यार, पाया गया अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला। रोजगार सही नहीं है, कारोबार ही नहीं है, क्या मिल रहा है? खो ही रहे, टाइम ज़ाया कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी का। पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तब जाके आदमी कामयाब हो जाता है। हमारा भी यही मसला है कि हम बहुत मेहनत किया, बहुत कुछ खोया, बहुत करने के बाद आज हम आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं सुकून से बच्चों के साथ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जॉब पाई है, लेकिन उसके लिए मैंने स्ट्रगल की है। अपनी जो आउटिंग कम की है, आउटिंग बहुत सारी खोई है, बहुत सारी पिकनिक्स मैंने छोड़ी हैं, तो ये सब चीज़ें कम करनी पड़ी, फिर मुझे अपनी कामयाबी मिली है। आजकल का जो हमारे बड़े हैं ना, जितने भी हैं, नाराज़ नहीं हो ना, चाहे वो कोई भी है, जो ये जिस तरह चल रहे हैं ना, तो गरीब आवाम ने मरना ही है, वो जिंदा नहीं रहना। समझ गया ना? एक तो आप पेट के लिए होते नहीं, दूसरा इधर से पिस्टलों के हाथ पे जो है ना चढ़ते हुए पैसेंजरों को भी लूटते हो, ड्राइवर कैलेंडर को भी लूटते। जिंदगी का मायना जो है अभी लाइफ के अंदर है कि अपने आप को बनाओ, और बोलते हैं जो जिसके साथ जो होता है होए, लेकिन अपने साथ
बुरा नहीं होना चाहिए। मतलब अपने लाइफ जैसे लाइफ पहले होती थी कि लोगों के अंदर प्यार मोहब्बत होता था, इखलाक होता था एक दूसरे के साथ, वो नज़र नहीं आता है कहीं। ये सारी से बड़ी चीज़ जो है ना, प्यार मोहब्बत, ये हम लोगों ने खो लिया है। जब तक वो खोएगा नहीं उसको एहसास कैसे होगा कुछ पाने का, इसलिए ज़रूरी है खोना। बेसिकली आई बिलीव अगर आपने कुछ गलत किया किसी के साथ तो आप कुछ खो देते हो, अगर आपने किसी के साथ कुछ अच्छा किया तो आपके साथ अच्छा होता है। तो पाना खोना कुछ भी नहीं होता है, ये होता है कि आप जैसा करते हो वैसा आप पाते हो। हम लोगों ने इंसानियत खो दी है। हम लोगों ने तकरीबन जो इंसान की क्या कहते हैं कि जो इंसान को कभी भूलना नहीं चाहिए वो तमाम चीज़ें हम लोगों ने भुला दी हैं। और पाने का जब तक सवाल रहा, पाने वाले थे हम लोग, मगर 3-4 साल में हम लोगों ने सब कुछ खो दिया। सारा खोया, पाया कुछ भी नहीं है। पाया इसलिए कुछ भी नहीं है, कल यहीं से मैं 500 रुपये दिहाड़ी कमाया और यहाँ से गया, केबटी ग्राउंड से आगे पहुँचा हूँ तो 4 बच्चे, बड़ी उम्र के भी नहीं, 4 बच्चे चढ़े पिस्टल हाथ में और सबसे लेके उतर गए। कोई चीज़ ना खोया है ना पाया है, बस अपनी ज़िंदगी का बसर कर रहे हैं इधर ही। यहाँ जो है वो पढ़ाई पाकर हंसी खोई है, पढ़ाई पाई है हंसी खोई है। इंसान जो है वो ज़िंदगी गधे की तरह बन गया है, बच्चों पे स्कूल के जो है बैग लाद के, और ये वो जो है स्कूल जा रहा है, स्कूल से आ रहा है, उसकी कोई ज़िंदगी नहीं है। दोपहर की नींद हराम, रात की नींद हराम, लोड शेडिंग का मसला, अभी पेपर्स चलने वाले हैं उसका मसला, सबका मसला चल रहा है, लेकिन कौम को कोई वो नहीं है। बड़े सारे लोगों ने बड़ी सारी बातें की हुई। अगेन मेरी वाली बात कि आप सबके भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये कहीं ना कहीं हम सबके साथ हो रही हैं और ये कॉमन लोग हैं। ये हमने कोई ऐसे लोगों से बात नहीं की है जो बेचारे मतलब जिनके साथ ये इश्यूज डे टू डे बेसिस पे नहीं होते। ये वो लोग हैं जो डे टू डे बेसिस पे रोडों पे निकलते हैं, डे टू डे बेसिस पे दे फेस पीपल, और फिर उनको ये एहसास होना खोने का, इट इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग। अच्छा मुझे एक बात बताए, क्या कुछ पाने के लिए इंसान को खोना ज़रूरी है? पहले तो आप मुझे इस बात का जवाब दें। ठीक है, इसको इस तरह समझें कि जैसे इकबाल का शायद एक शेर है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। जब तक वाह 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 वाह, याद आ गया ना, आपको कहाँ से शेर याद देखो याद है, आजकल शायरी छाई हुई है, लगता है कुछ खोने वाला हूँ जल्दी। एनीवे होता ही है बेटा कि किसी मकाम तक पहुँचने के लिए, और अगेन न्यूटन का लॉ है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कुछ पाने के लिए अपने आप को हल्का करना पड़ता है। अगर आपके थैले में जगह नहीं है तो नई चीज नहीं डाल सकते। अच्छा, हम हमेशा खोने को नेगेटिव टर्म में क्यों लेते हैं? नहीं, नेगेटिव टर्म में नहीं होता, इट्स नॉट नेगेटिव। फॉर एग्जांपल, आपने पैसे दुकानदार को दिए तो आपकी जेब से पैसा निकल गया, उसके अगेंस्ट आपने कोई चीज खरीद ली, राइट? सिर्फ ये देखना है कि जिंदगी में ये जो सौदा है, इट्स लाइक अ बार्गेन। ठीक, ये सौदा आपने घाटे का क्या या फायदे का क्या, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। दैट इज इंपॉर्टेंट। बेसिकली आपको हर चीज की कोई ना कोई कॉस्ट देनी पड़ती है। अगर बच्चे के साथ बात करनी है तो उसके लिए टाइम की कॉस्ट देनी है, उसको अटेंशन देनी तो उसके लिए भी टाइम की कॉस्ट देनी, कोई चीज खरीदनी है तो पैसे की कॉस्ट देनी है। लेकिन क्या वो सौदा आप घाटे का कर रहे हैं या आप वो सौदा फायदे का कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम डॉक्टर मोई से पूछेंगे, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर है सना कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी सर, हो? आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। क्या मतलब मैं यहाँ नहीं बैठी हुई? टॉपिक बहुत अच्छा है। अच्छा रुक जाओ, सर कैसे हैं? क्यों मैं नजर नहीं आ रही तुम्हें? जी तुम कह रही हो सर डायरेक्ट कैसे है, तुमने मुझसे नहीं पूछा? आप कैसी हैं? मैं अब नहीं बता रही, चलो। लग रही हैं। आपसे रेड कलर बहुत सूट करता है। थैंक यू, लेकिन मैं अब तुम्हें बता नहीं रही मैं कैसी हूँ। चलो तुम टॉपिक के बारे में बताओ। मैं ये कहना चाहूँगी सर, हम लोग अपने माँ बाप की खिदमत जब करते हैं ना तो हम सोच रहे होते हैं कि बड़ा वक्त ज़ाया हो रहा है हमारा, लेकिन जब हम लोग ये नहीं सोचते कि हम उससे क्या क्या पा रहे होते हैं हम लोग खिदमत करके अपने माँ बाप की। और जैसे हम लोग बहुत पढ़ाई में वक्त देते हैं तो हम ये भी सोचना चाहिए हमें कि अगर हम इतनी पढ़ाई करेंगे तो हमारा मुस्तकबिल और अच्छा होगा। ये भी नहीं सोचते लोग, सोचते हैं कि पढ़ाई अभी उन लोगों से करी नहीं जा रही होती, उन्हें बहुत मुश्किल लग रहा होता है, तो उन्हें फ्यूचर का सोच के करनी चाहिए कि हमें क्या क्या फायदे होंगे। ठीक और है, हम लोग ये ठीक है सना, थैंक यू। और आपका नाम भी हमने 4 डायमेंशन की जो वर्कशॉप 22 तारीख को हो रही है कराची रीजन में, उसके लिए आपका नाम डाल दिया है। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, आप कहीं मत जाइए क्योंकि अगर आप चले गए तो आप बहुत कुछ खो देंगे। तो अगर कुछ पाना है तो कीप वॉचिंग।